अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट में हुए एग्ज़ाम 17/7/2016 में जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के एकदम ओरिजिनल सेट नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं। सेट 1 है जिसमें से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका आज हम लोग जीके प्लस इंग्लिश का आज हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से इसका पूरा सीरीज इंग्लिश का और जीके का कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो पिछली बार पूछे गए थे प्रश्न उनका डिस्कशन हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न था मेक इन इंडिया कंपेरिजन वाज ए लॉन्च ऑन। मेक इन इंडिया जो है भारत में कब लॉन्च किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर को 2014 को मेक इन इंडिया पहली बार भारत में लॉन्च किया गया था। तो आप लोगों को बताना है कि 2 अक्टूबर 2014 को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि 2 अक्टूबर 2014 को कौन सा योजना लॉन्च किया गया था गांधी जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट प्रश्न है विच एनिमल डिक्लेयर्ड एज ए अग्नि इन ऋग्वेद। कौन सा जानवर है जिसे ऋग्वेद में अग्नि की श्रेणी दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी गाय। गाय को जो है ऋग्वेद में अग्नि देवता के समक्ष इसको किया गया है। ये करंट अफेयर है, इसको छोड़ते हैं, उस वक्त का करंट अफेयर था। अब है जायरोफालिमा इज द डिजीज काउजेज बाय डिफेंसी ऑफ। जायरोफालिमा जो रोग है वह किस कारण से होता है, किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे जायरोफालिमा जो है वो रोग संबंधित आँख से है। तो आँख से है तो आँख का पता है आपको, रेटिनॉल होता है, विटामिन ए होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। B12 कोबाल्ट होता है, सी से अस्कॉर्बिक होता है और फिनोक्यून होता है विटामिन के। अगला प्रश्न है कौन सा देश है जिसे शुगर का कटोरा के नाम से जाना जाता है? विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसे शुगर का कटोरा के नाम से जाना जाता है, यानी चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होगा क्यूबा। इसका सही आंसर होगा ए क्यूबा। अगला प्रश्न है ए नेल इज एब्सेंट इन। पूछ रहा है नेल जो है किसके घर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये डक होगा। क्या होगा? डक होगा, बत्तख। अगला प्रश्न है विच आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की ड्यूटी को डिफाइन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी आर्टिकल 167। अनुच्छेद 167 के तहत भारतीय संविधान में चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का कार्य का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्टेस्ट मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सा फास्टेस्ट मेमोरी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा तेज मेमोरी है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फॉर्म इन आवर बॉडी। निम्नलिखित में से क्या हमारे बॉडी में निर्माण नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसकी निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे बॉडी में नहीं होता है, जबकि प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम का निर्माण जो होता है हमारे बॉडी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हैव ए सैटेलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो याद रखिएगा ये दो होते हैं, एक होता है वेनस, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, तो यहाँ पर वेनस हो जाएगा। वेनस का मतलब होता है शुक्र, बुध और शुक्र। बुध याद रखिएगा,
बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये करंट अफेयर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे में कौन सा सबसे छोटा जोन है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे में सबसे छोटा जोन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कलकत्ता मेट्रो जो है सबसे छोटा जोन है। ये देखिए ऑफिशियल प्रश्न है, वीरेंद्र कुमार गवर्नर को। ये नेक्स्ट प्रश्न है, कोटाई जो है, कोरटाई मेटाफोर फॉर्म किसका रूप होता है? कोरटाई जो होता है, क्वार्टर जो होता है किसका रूप होता है? तो क्वार्टर जो होता है वो होता है सैंड स्टोन का वो रूप होता है। अगला प्रश्न है, अरिहंत कीजिए, अरिहंत क्या है? तो अरिहंत जो है भारत का एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अरिहंत जो है भारत का एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये करंट अफेयर है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि 2014 का करंट अफेयर से अब कोई लेना देना है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इंडिया इन मोस्ट सुटेबल कॉटन कल्टीवेशन? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कॉटन के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को कॉटन के उत्पादन के लिए प्रमुख मानी जाती है? इस प्रश्न का आप लोगों को पता है, कॉटन जो होता है ब्लैक सॉइल में होता है और ब्लैक सॉइल को यानी काली मिट्टी में होता है और काली मिट्टी का ही दूसरा नाम होता है रेगुर सॉइल यानी रेगुर मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, रेगुर सॉइल। ये करंट अफेयर है। और यहाँ पर देखिए, विच वन एमोंग फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जो कि प्लांट हार्मोन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम है पेड़ पौधे की मोटाई को प्रदान करना, उसकी तना की मोटाई को प्रदान करने का काम जो है जिब्रेलिन का है। ये एक प्लांट हार्मोन है। जबकि इंसुलिन डायबिटीज में दिया जाता है, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजिन ये मानव में होता है। आगे हम लोग देखेंगे, एक बुक किससे पूछा है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी किसकी बायोग्राफी है? इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसकी आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद की ये कृति है। विच इज द फॉलोइंग कंट्री हैव अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जिसका अलिखित संविधान है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूके। यूनाइटेड किंगडम का कोई भी लिखित संविधान नहीं है। हाउ मेनी स्टारिंग्स आर ऑन द सैरोड? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7। लुमेन इज यूनिट ऑफ? ल्यूमेन किसका एसआई यूनिट है? तो ल्यूमेन का एसआई यूनिट जो होता है वो है ल्यूमेनियस इन्फ्लेक्स का है, ज्योति तीव्रता का है। नेक्स्ट प्रश्न है, द सेट ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इज लोकेटेड एट? जो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वह कहाँ स्थापित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। ड्राई आइस इज नथिंग बट? सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो हो जाएगा गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होता है। सूखा बर्फ किसको कहा जाता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। जीके का सेक्शन का आखिरी सवाल है, द इमोर्टल सॉन्ग वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम सॉन्ग जो है लिखा गया है। आइए अब हम लोग इंग्लिश के डिस्कशन की ओर चलते हैं। तो इंग्लिश होगा 51 से 75 तक। पहला प्रश्न है OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो दैट विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम क्या कहा जाता है? लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, तो उसको कहा जाता है ट्रांजिस्टरी कहा जाता है। जिसका कि क्षणिक जो होता है आखिरी समय हो उसको ट्रांजिस्टरी कहा जाता है। ए पर्सन, अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार, एक वह व्यक्ति जो युद्ध से दूर भागता हो, परहेज करता हो, उसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति का पुजारी। यहाँ पर लिखा हुआ है ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार, मतलब टोटल वो युद्ध से क्या करता है? परहेज करता है, दूरी बनाता है। तो कौन बनाता है? पैसिफिस्ट, शांति का पुजारी। नेक्स्ट प्रश्न है रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो किसी भी बात को आसानी से विश्वास कर ले उसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वसनीय। जो किसी भी बात को आसानी से मान ले उसे क्या कहा जाता है? क्रेडुलस कहा जाता है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है इनक्रेडुलस का मतलब होता है जो आसानी से किसी बात को ना माने उसे इनक्रेडुलस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पर स्पेलिंग एरर दिया हुआ है, इसमें कौन सा होगा? तो अनार्ची दिया हुआ। तो अनार्ची का स्पेलिंग जो होता है ANARCHY। अनार्ची का मतलब होता है अराजकता। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आर्चरी दिया हुआ, जो कि बिल्कुल गलती है। इस प्रश्न आर्चरी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एरोडस। एरोडस जो है ये बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, ए पर्सन हु डैश ऑन इच ऑन एफर्ट हैज ए बेस्ट चांस टू विन। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए पर्सन हु डैश ऑन इच ऑन एफर्ट, जो कि यहाँ पर रिलाई है। रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना। वो किसी पर निर्भर यहाँ पर है जो कि चांस है कि वह जीत जाएगा यह, ठीक है। ये पर्सन जो कि निर्भर है अपने इफोर्ट पर, ठीक है, अपने इफोर्ट पर मतलब अपने प्रयास पर निर्भर है वो कि वह जीत जाएगा। तो रिलाई ऑन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल द एप्लीकेंट्स। यहाँ पर एप्लीकेंट्स एंड द रिजल्ट्स, यहाँ पर देखिए एंड से दो क्लाउज जुड़ा हुआ है, द एप्लीकेंट्स और द रिजल्ट्स। तो अगर एंड से दो क्लाउज जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले डिटरमिनार लगा हुआ, अब डिटरमिनार कहते किसको हैं? तो डिटरमिनार जितने भी आर्टिकल होते हैं उसको डिटरमिनार कहते हैं। तो इसको आगे जब हम थ्योरी सेक्शन में अच्छे से पढ़ाएंगे तो हम आपको एक इसका डिटेल बताएंगे। तो यहाँ फिलहाल जानिए, अगर दोनों के पहले डिटरमिनार लगा हुआ है तो प्लूरल होगा। तो यहाँ तो एक बात फिक्स हो गई कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों कट गए। अब बचा क्या? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचे हैं। तो ऑप्शन बी, अब यहाँ पर देखिए यहाँ जो बात की गई है टू विल बी अनाउंस्ड, अप्लीकेंट्स जो होगा
पहले क्या होगा, रैंक्ड होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक अनाउंस होगा। तो यहाँ पर जो होगा पास्ट में जाके होगा। तो पास्ट में दिया हुआ कौन सा है, सॉरी पास्ट में नहीं, यहाँ पर पैसिव वॉइस में होगा। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर टू बी रैंक्ड करना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा, बी प्लस B3। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है फाइंड द मिस स्पेल्ड ऑफ वर्ड। अब इस वर्ड में जो है मिस स्पेल्ड खोजना है। तो यहाँ पे देखिए इनेमी, याद रखिएगा किसी भी वर्ड में अगर बाई से अंत हो, एस लगाना हो, तो याद रखिएगा बाई के स्थान पर बाई हटकर ई एस लग जाता है। इनेमी में अगर जो एस लगाना है तो इसका हो जाएगा ENEMIES, चूँकि बाई घसक के IES में चेंज हो जाता है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनेमी, जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है शी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, शी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। अब यहाँ पर जो अच्छा लग रहा है उसको नहीं चुनना है, लॉजिक के साथ चुनना है। ये हम जब डिटेल में बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर एट की बात की जाए तो एट का इस्तेमाल जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव वाला जाएगा, तो हैज हैव वाला तो है नहीं, इस प्रकार ये कट गया। और बात करें सो का, तो सो एडजेक्टिव प्लस डैट होता है। तो सो के आगे यहाँ तो पहले एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो इसके बाद तो है नहीं, तो ये इस प्रकार सो भी कट गया। अब बचा एंड और बट, दो बचा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बट का इस्तेमाल तभी होगा जब एक सेंटेंस पॉजिटिव और दूसरा सेंटेंस जो निगेटिव में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए शी इज ब्यूटीफुल बट ब्रेव, क्या हो सकता है ऐसा सेंटेंस, वह बहुत सुंदर है लेकिन साहसी। यहाँ तो दोनों पॉजिटिव आ गया, तो इस तरह से बट भी कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, एंड बचा, वह खूबसूरत है और साहसी भी है। इस तरह से इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऑल द डिलीशियस डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंजूसियस। यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर एनी हाउ जो होता है, एनी हाउ जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। इस तरह से इसका ये भी ऑप्शन कट गया। अब क्या करा, सभी डिसीजन जो है चाहे जैसे भी हो वो क्या करेगा, खुद से लेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हाउएवर, जो भी हो। नेक्स्ट प्रश्न है, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर। यहाँ पर देखिए कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल्स में हम बताएंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में कितने स्ट्रक्चर होते हैं। फिलहाल आप लोग जान लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस में होता है वुड प्लस हैव प्लस V3, दूसरा स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस V3, और इसी का कंडीशनल का होता है कुड हैव प्लस V3, क्या होगा, कुड हैव प्लस V3, यहाँ लिख देते हैं कुड हैव प्लस V3, हैव प्लस V3। अब प्लस दूसरा स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस V3। तो यहाँ पर देखिए कुड पहले से लगा हुआ है, कुड क्या है, पहले से लगा हुआ है। तो हमको क्या खोजना है, हैड प्लस V3, और हैड प्लस V3 केवल 1 में है। इस तरह से इसका आंसर ए होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, शी हैड फ्रीक्वेंट टूथ केस सो शी डिसाइडेड टू, ठीक है, डिसाइडेड टू हैव हर टीथ रिमूव्ड। इसका सही आंसर होगा हैव प्लस V3। यहाँ पर हैड प्लस V3 है तो हैव टीथ प्लस V3 होगा। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एट ऑन टाइम मिस्टर राम डैश दिस सुपर मार्केट। तो यहाँ पर देखिए पास्ट में सेंटेंस है, तो पास्ट में सेंटेंस है, यूज टू के बाद ING लगता है, तो ये सेंटेंस कट गया। यहाँ पर पास्ट में सेंटेंस है और पास्ट में सिंपल पास्ट में सेंटेंस है, तो इसका एक ही स्ट्रक्चर है आउट। एट वन टाइम मिस्टर राम
ऑन दिस सुपरमार्केट। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अपोजिट मीनिंग खोजना है। रिपेल का मतलब होता है भेद को खोलना, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट, लगाव होना। रिपेल का मतलब दूर होना और अटैच का मतलब लगाव होना। अब आगे देखें, यहाँ पे देखिए एपेलिंग। एपेलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला। क्या होता है? भय उत्पन्न करने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंसोलिंग हो जाएगा। स्केयर का मतलब भी भय होता है। शोक का हॉरिफाइंग का मतलब भी होता है भयभीत होना ही होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंसोलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है पेसिफाई। पेसिफाई पहले भी हम लोग इसमें चर्चा कर चुके हैं। इसी में देखिए एक ही क्वेश्चन से 2 सवाल। पेसिफाई वहाँ पर OWS में दे दिया था और यहाँ पेसिफाई है शांति का पुजारी। तो शांति का पुजारी इसका जो कि हमको क्या खोजना है? एंटो खोजना है। तो क्या हो जाएगा? इनरेज हो जाएगा। इनरेज जिसे क्रोध आता हो, जिसे गुस्सा आता हो। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का सिनोनिम्स दिया हुआ है। बी कॉन्ड है। बी कॉन्ड का मतलब होता है बुलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्ड हो जाएगा, बुलाना। ऑस्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी होता है। और जिद्दी देखिए क्लेवर में चालाक, सिल्ली में छोटी गलती करना, प्रीटी मने प्यारा। स्टूबोर्न का मतलब होता है जिद्दी। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कमज़ोर होना। क्या होता है? कमज़ोर होना। आगे हम लोग देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। आर यू रियली डिजीरियस। डिजीरियस जो होता है अपने साथ प्रीपोजिशन जो है ऑफ लेता है। डिजीरियस ऑफ विजिटिंग टू जापान। अगर विजिटिंग के साथ अगर प्रीपोजिशन देना होता तो यहाँ टू होता, लेकिन यहाँ पर डिजीरियस के साथ किसी की चाहना, तीव्र इच्छा होना, डिजीरियस ऑफ लेगा। नेक्स्ट प्रश्न है द स्काई इज ओवरकास्ट वी डैश स्टॉर्म विल सून ब्रस्ट। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्ट है और होप है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा करना, होप का मतलब होता है उम्मीद करना। यहाँ अपेक्षा की जा रही है कि स्टॉर्म के बाद जो ओवरकास्ट, स्टॉर्म के बाद ब्रस्ट होगा। तो यहाँ पर जो होगा अपेक्षा की जाएगी, ना कि उम्मीद की जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, एक्सपेक्ट हो जाएगा। द कैंडिडेट एक्सपीडिशन वाज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, रिमार्केबल। अब यहाँ पर आइडम फ्रेज दिया हुआ है। द किंग हैड बीन मेड टू इट ए हम्बल पाई। इट ए हम्बल पाई का मतलब होता है माफ़ी मांगना। टू हैव टू एपोलॉजी। द किंग हैड बीन मेड टू इट हम्बल पाई मतलब कि राजा जो है वो क्या कर रहा है? उससे क्षमा मांग रहा है। टू हैव टू एपोलॉजीज, राजा से क्या कर रहा है? क्षमा मांग रहा है। द सेंट लाइफ वाज एन ओपन बुक। संत का जो होता है, जीवन जो होता है, एक खुली किताब की तरह होता है। मतलब इसके पास कोई सीक्रेट नहीं होता है। वंस डैट हेल्ड नो सीक्रेट मतलब इसका कोई जो है गुप्त रहस्य नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न 25 इंग्लिश पूछे जाते हैं। ये सेट का आखिरी सवाल है। इसके आगे 2 शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ही हैज़ ए वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही से विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुनना, करना कंसिडरेबल डाउट हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डिस्कशन को पूरा कर लिया सेट 1 का।
इसके आगे हम लोग सेट 2 भी करने वाले हैं। इसमें 25 मार्क्स के जो होते हैं हिंदी भी पूछे जाते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा चैनल का टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चैनल को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय।